नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ तक। हम बनेंगे आपकी आवाज़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वसीम खान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल आज न्यूज़ तक। हम बनेंगे आपकी आवाज़। आज न्यूज़ तक चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। चुनावी माहौल बहुत तेजी से गर्म है और जैसे कि सूरज की चिलचिलाती धूप है उसी तरीके से चुनाव का माहौल भी गर्म है। तो इस चिलचिलाती धूप में जो है चुनावी माहौल ठंडा होगा या ऐसे ही गर्म रहेगा। हमारे साथ एक समाज सेविक दानिश का मौजूद है जो कि चुनावी मैदान में सभासद पद के उम्मीदवार हैं और समाज सेवा करते करते वो एकदम से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो हम उनसे कुछ सवालों के साथ बात करते हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पास आया, बहुत शुक्रिया जी। तो आप समाज सेवा करते करते एकदम ऐसे चुनावी मैदान में कैसे उतर गए? चुनाव से हमारा कोई इशू नहीं था, ना चुनाव में हमारा कोई इंटरेस्ट था, लेकिन वक्त ज़रूरत देखते हुए, हमारे मोहब्बत करने वाले लोगों की मोहब्बत को देखते हुए मेरे साथ प्रेशर आया और यकीनी तौर पे कुछ और भी प्रेशर आया था दूसरी सीट के लिए, लेकिन वो मैंने बिल्कुल हाँ नहीं भरी। कौन सी सीट के लिए प्रेशर आ गया था? कुछ होता है, अपनी सोच होती है। मैं अपने आप बोलूँगा तो छोटी बात होगी। नहीं बताइए, नहीं जनता को पता तो चलना चाहिए कि आपके ऊपर नहीं, मुझसे चाहते थे कि मैं मुझे चाहते थे बड़ी सीट से खड़ा हूँ, लेकिन मैंने नहीं कहा। मेरे साथ कुछ पार्टी, नाम तो बताइए। छोड़ दीजिए, मैं अपने मेंबर पद के लिए बस मैंने पर्चा भरा है, मैं इसी में ही खुश हूँ और मैं लगातार लोगों के बीच जा रहा हूँ और उस लोगों को बता रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से काम होता है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं आज काम करता आया हूँ, इसके मुकाबले जो 43 वार्ड है रामपुर के अंदर, अगर सब उन्हें मिलने के बाद भी मेरे बराबर का काम किया हो तो बताएं। अच्छा, तो आप किन मुद्दों को लेके चुनाव मैदान में उतरे हैं? मुद्दा है पब्लिक के लिए समाज सेवा प्लस सरकार के साथ, सरकार में रहते हुए लोगों के साथ कुछ ऐसा काम करते हुए जो लोगों का ऐसा काम हो जाए जो पब्लिक आगे तक काम कर सके। उसके लिए जो सरकारी सुविधाएं पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। पब्लिक को मालूम ही नहीं है सरकारी सुविधाओं के बारे में, उन्हें कुछ नहीं मालूम। उन्हें सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, छोटी सी मुख्तसर सुविधाएं जानते हैं और प्लस दलाल जानते हैं। दलाल के बगैर उनसे कोई काम करना नहीं जानता। किसी से किसी अधिकारी से बात नहीं करी जाती। कोई हमारा जो कुछ वार्ड मेंबर होते हैं या और कुछ और लोग भी होते हैं, वो किसी अधिकारी से बात ही नहीं कर सकते। हर चीज़ में इतना घबराते हैं कि बहुत ज़्यादा। मैंने लगातार आरटी के तहत लगभग 900 साढ़े 900 बच्चों का एडमिशन करा चुका हूँ। इस साल 125 प्लस बच्चों का एडमिशन करा चुका हूँ 2 राउंड के अंदर। पिछले मुझे 8 साल हो गए ऑपरेशन कराते हुए। आरटी के तहत ब्लड के लिए इंतज़ाम नॉर्मल तरीका है, हम करा के देते हैं। उसके अलावा हमने उज्ज्वला योजना के फॉर्म भरवाए थे बहुत सारे। हमने 174 फॉर्म, 174 सिलेंडर बंटवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी 1 रुपया नहीं, जहाँ पे 2-2 हज़ार राउंड के अंदर। पिछले मुझे 8 साल हो गए ऑपरेशन कराते हुए। आरटी के तहत ब्लड के लिए इंतज़ाम नॉर्मल तरीका है, हम करा के देते हैं। उसके अलावा हमने उज्ज्वला योजना के फॉर्म भरवाए थे बहुत सारे। हमने 174 फॉर्म, 174 सिलेंडर बंटवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी 1 रुपया नहीं, जहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये की डिमांड की जा रही थी कि आप हमें 2,000 रुपये दीजिए, और पब्लिक देने को तैयार थी। लेकिन हमने कहा नहीं, 1 रुपया नहीं देना है। 174 सिलेंडर बंटवाए। उसके बावजूद भी हम अपने आप को समझते हैं कि हम अभी पूरा काम नहीं कर पाए। हमने बहुत कम काम किया, क्योंकि कम से कम 450 सिलेंडरों का, 500 सिलेंडरों का हमारा टारगेट था, जो हम अचीव नहीं कर पाए। और लेकिन ये अपने आप में एक हम छोटा मन मानते हैं, लेकिन रामपुर के 43 वार्डों से अगर सारी मेंबरों ने मिलकर फ्री 43 सिलेंडर भी सबने मिलकर भी बंटवाए हों तो मुझे बताएं। तो आपका चुनावी निशान जो है वो किताब है। तो किताब को जो लोग होता है बेकार समझ के कोनों में डाल देते हैं, मचानों पे रख देते हैं, बंद करके रख दो, उसे कभी खोलते नहीं है। तो आप भी क्या ऐसे ही करेंगे? देखिए, हमारा करेंगे क्या ये बात की बात है, लेकिन हमने जो किया है लास्ट टाइम लगातार, वो आप चेक कर सकते हैं कि हमने किया क्या है। हम लगातार पब्लिक के बीच में हैं, लगातार पब्लिक के साथ हैं, हरदम पब्लिक के साथ साथ हैं, पब्लिक को हर तरीके की सुविधा दिलवाने की कोशिश करते हैं। मेरा मिशन ही यही है कि हम पब्लिक को कुछ ऐसा कर पाएँ जो बुनियाद मजबूत करना। अभी आप लोग से कुछ बात कर रही थी, हम 121 ऑपरेशन यानी 121 ऑपरेशन करा चुके हैं, लेकिन आपको एक बात की हैरत होगी, किसी एक भी पेशेंट को हमने कभी 1 रुपया नहीं दिया।
ये हमारी सक्सेस है। लोग पैसा तो देना जानते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से सिस्टम से नहीं देना चाहते। हम 10 लोग हमारे पास आते हैं तो पहले हम 9 लोगों को मना करना पड़ता है क्योंकि वो हमारे सिस्टम में, वो क्राइटेरिया में नहीं आता। जो हमारे एक से आता है हम उसका ऑपरेशन कराते हैं। गैस के सिलेंडर के उज्ज्वला के फॉर्म थे, हमने भरे 174 सिलेंडर यही इसी काउंटर से यहाँ से लाके बंटवाए गए। आयुष्मान के यहाँ से कैंप 8-10 बार लगवाए गए और कम से कम एक हफ्ते 2-2 हफ्ते के लिए लगातार लगवाए गए। ई श्रम, लेबर कार्ड पब्लिक को मालूम नहीं है। आयुष्मान के लिए अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। लोगों ने अपने फॉर्म फाड़ के फेंक दिए। अब हम उसके लिए ढूंढ के देते हैं, कोशिश करते हैं जनता तक बात पहुँचे। हम बतलाते हैं कि तुम्हें ज़रूरत है। हम ये सोचिए, नहीं तो हमारी इतनी बड़ी संस्था जो हम चला रहे हैं 121 में ऑपरेशन कराएं, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हमारे पैसे का हो। हमारा फ्रेंड सर्कल है छोटा सारा, वही थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे करने के बाद हम ऑपरेशन कराते हैं। क्राउड फंडिंग बिल्कुल नहीं करते हम। तो आपकी सोसाइटी का क्या नाम है? साथी वेलफेयर सोसाइटी। हम किसी भी ऐसे बंदे से पैसा कभी भी नहीं लेते जो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं जानता, हमें हमारा बैकग्राउंड नहीं जानता, हमारे कारकर्दगी नहीं जानता। हमारा क्राउड फंडिंग किसी तरीके से